हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? गुड। हाय। तो लॉकडाउन चल रहा था एंड डायरेक्टर वेद को ये आइडिया है कि हमें लॉकडाउन बेस्ड एक स्टोरी बनानी चाहिए बट नॉट कम्प्लीटली अबाउट कोविड। एंड आर राइटर कृष्णा, वो ये कॉन्सेप्ट में आया था कि दो लोग जो एक दूसरे से कम्प्लीटली ऑपोजिट है वो अगर एक घर में बंद हो जाए तो उनके बीच में क्या होगा। तो ये हमारी कॉमन लव स्टोरी नहीं है बिकॉज हमको नहीं पता कि उनके बीच में एंड में क्या होता है। वो आप पोस्टर में देख सकते हैं कि वो शायद एक साथ है शायद नहीं है। एंड जब भी मेरे को ये स्टोरी वेद ने सुनाई थी रात को 3 बजे, तो मेरे को पता था कि मेरे को ये प्रोड्यूस करनी है और तभी वो शॉर्ट फिल्म बनने वाली थी। फिर हमने इसको डिसाइड किया कि हम इसे वेब सीरीज़ में बनाएंगे। एंड गरिमा जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है प्लस अमेजिंग एक्ट्रेस, तो वो मेरी फर्स्ट कॉल थी मीनल के रोल के लिए जो सांझ की छोटी बहन का रोल प्ले कर रही है। एंड देन यू कैन से और इन्होंने मुझसे ऑडिशन करवाया। इवन दो हम दोनों कॉलेज से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन संज ने कॉल किया और कहा कि आई मीन लॉकडाउन में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब बोर्ड तो थे, और फिर जब शूट्स का वो आ गया था नोटिस के शूट्स अभी अलाउड है, तो हमने सोचा कुछ तो करते हैं। इतना एनर्जी था ना पेंट अप के, कुछ तो करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं। तो हम सब साथ में मिलके हमने ये बनाया है विद लॉट ऑफ लव। एंड बट येस, शी वाज लाइक ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ यू हैव टू सेंड मी 2 ऑडिशन। सो आई वाज लाइक ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो ऑडिशन करने के बाद फिर आई गॉट द गुड न्यूज़ कि मुझे भी मिल गया है एक बहुत क्यूट स्वीट फन रोल। एंड आई थिंक जैसे लॉकडाउन लिफ्ट हुआ उसके 1 महीने के अंदर हमारा प्री प्रोडक्शन चालू हुआ एंड वी वेंट ऑन फ्लोर एंड पूरी शूटिंग 12 दिन में कंप्लीट हो गई थी विद द म्यूजिक वीडियो। सो दैट वाज ग्रेट। 12 दिन में एक पूरी सीरीज सीजन 1 बन गई, तो इट वाज क्रेजी। और क्रू और कास्ट बहुत बिल्कुल मिनिमम, सो इट वाज लाइक फन लाइक अ फैमिली। Yeah, and full COVID restrictions were followed, all sanitation, everything. We all were staying together only mostly. किसी और को मिल नहीं रहे थे, so because we didn't want to infect anybody else in case or get infected. So all the safety measures were taken. आधे क्रू का फेस मैंने देखा भी नहीं है क्योंकि सब मास्क पहन रहे हैं। तो अभी मुझे थोड़ा मैं देख रही हूँ कि अच्छा दिस इज व्हाट यू लुक लाइक। सो Yeah. तो हमारे शो के साथ दे आर एक्सपेरिमेंटिंग विद समथिंग न्यू एंड दे आर वेंचरिंग इनटू वेब सीरीज। एंड पॉकेट फिल्म्स के साथ हमने ऑलरेडी पहले 4 शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं जिसमें से 2 में गरिमा है भी। एंड दे रियली लाइक द कॉन्सेप्ट, उनको स्टोरी आइडिया एंड जैसे बना है बहुत अच्छा लगा था। तो उन्होंने समीर मोदी जी ने बोला कि वी कैन कोलैबोरेट ऑन दिस। एंड आई थिंक ये हमारे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म था टू रिलीज दिस बिकॉज उनकी ऑडियंस हमारी टारगेट ऑडियंस है जो ऐसा यूथफुल यंग एंड फैमिली एंटरटेनर भी है। ये आप सबके साथ देख सकते हैं इसमें और इन्जॉय कर सकते हैं। इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है। एंड जिनको बॉलीवुड पसंद है उनको तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। फिल्मी, बहुत फिल्मी। इसमें सारे हमारे फेवरेट रेफरेंसेस हैं, अंदाज अपना अपना से लेके उदय शेट्टी, डीडीएलजे, बाबू राव। अनिल जी ने बहुत अच्छा काम किया इन सबके कैरेक्टर्स को इम्बाइब करने में और हमारी स्टोरी उससे और भी ज़्यादा रिच हुई है। सो आई थिंक पॉकेट फिल्म्स वाज अ गुड फिट वैसे, बिकॉज दे रियली लव, दे वर अ गुड ब्लेंड कि कुछ नया बना रहे हैं, फ्रेश है, यूथफुल है, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी है। इट्स थोड़ा यू नो डेविड धवन एस्क, गोविंदा एस्क स्टाइल कॉमेडी है बट विद अ फ्रेश ट्विस्ट। तो दे वर गुड पार्टनर। आई थिंक हमारे लिए प्राइस कभी इम्पॉर्टेंट नहीं था। ऐसे नहीं कि वी मेड दिस कि हाँ हमें इसमें इतने पैसे कमाने हैं, बिकॉज वी मेड दिस कि हमको स्टोरी बोलनी थी ऑडियंसेस के हार्ट में जो रहे हमेशा। वी वांटेड टू मेक समवन फेवरेट शो, और अगर ये एक जन का भी फेवरेट शो बन जाए तो आई थिंक डायरेक्टर मेरा और हम पूरे कास्ट और क्रू का प्रोजेक्ट सफल हो जाए। सो प्लीज देखो, मुफ्त है, प्लीज देखो, बिल्कुल मुफ्त। एंड फॉरवर्ड भी करो बिकॉज इन द एंड वी जस्ट वांट टू क्रिएट कंटेंट दैट इज गुड, दैट स्टेज विथ यू एंड makes people happy. In these times you just need something that has like a little happiness in it and it's very chilled out. उसमें कुछ नहीं है कि आप बाद में देखने के बाद सोचोगे कि अरे इसमें ऐसा क्यों था। It's just gonna be one of those things कि आप enjoy करोगे with a smile on your face and that's what we want. That's beautiful. Thank you. सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये पास करती है। आपको लगता है कहीं फिल्म को फेस्टिवल में ले आना बहुत ज़्यादा जरूरी था?
आई थिंक विद दिस वेब सीरीज़ हमारा फेस्टिवल का आइडिया नहीं था इसके लिए, बिकॉज विद द गिवन टाइम्स हमें उसको ऑडियंसेस को एज सुन एज पॉसिबल दिखाना था, because I think this will do best right now if it's released in this time, because we're just coming out of the second wave, and like India Touchwood is doing better also now, so they'll enjoy this more. And festivals, maybe we will consider, like later on we can always enter them in festivals, but with this web series I feel that we wanted the audiences to see it first hand, like as soon as it's out. Yeah. Having such a strong, important message. It's all about it. Because in the half of the industry, everyone knows what's going on the movie. True, true. What's your view? मुझे लगता है कि स्पेशली जब हमने ये सीरीज़ बनाई थी, इट वाज लाइक फर्स्ट लॉकडाउन के ठीक बाद, लाइक एग्जैक्टली फर्स्ट लॉकडाउन के बाद. एंड आई थिंक दैट वो जो जनरल फीलिंग फ्रॉम देन टिल नाउ इज़ दैट देयर इज़ द ग्रोइंग सेंस ऑफ होप. एंड आई थिंक दैट वी जस्ट वांटेड कि हम थोड़ा और होप इन्फ्यूज़ कर दे सोसाइटी में, इन पीपल्स हार्ट्स, बिकॉज इट्स बिन अ वेरी टफ ईयर सबके लिए, टू डिफरेंट डिग्रीज. इट्स जस्ट बिन, इट्स एक्सट्रीमली टफ, इट्स डिसहार्टनिंग, एंड इट्स सैड टू सी व्हाट्स बिन हैपनिंग, वेदर आपके फैमिली अफेक्ट हुए हैं या इफ़ यू नो पीपल, इट्स बिन अ लिटिल डिफिकल्ट. सो अभी आई थिंक देयर इज़ अ ग्रोइंग सेंस ऑफ होप. तो हम बस यही चाहते हैं कि सब इंजॉय करें, देखें, मे बी ऑल्सो फील अ सेंस ऑफ एस्केपिज्म, बिकॉज बहुत ही ये जो जॉनरा है बहुत फन है, बहुत मस्ती है इस सीरीज़ में, एंड फिल्मी है एज वी सेड. तो देयर इज़ अ रियल सेंस ऑफ अपने लाइफ में जो भी चल रहा है, ये वर्ल्ड में, सोसाइटी में, ये वो थोड़ी देर के लिए यू कैन जॉइन अस एंड थोड़ा एस्केप बन जाएगा सबके लिए, होपफुली. सॉरी, आप कितना रिलेट करते हैं अंजलि आनंद के कैरेक्टर सांझ से? संज से तो संज एक्चुअली जो मैं जो कैरेक्टर निभा रही हूँ, आई थिंक आई एम मोर लाइक हर लिटिल बिट. तो सो मेरे कैरेक्टर जो है, यू विल सी इन द शो, शी इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ सरप्राइज. वो बहुत फन है, क्रेजी है, थोड़ी लाइक ऑफ बीट है. सो आई रिलेट लिटिल बिट मोर टू हर. अंजलि's कैरेक्टर इज़ अ लिटिल बिट मोर सीरियस. वो बिल्कुल फिल्मी नहीं है, which is crazy because Anjali herself is very filmy. नाम तो अंजलि है first of all. So I don't relate so much because I'm a little bit, I'm filmy definitely, and I like to have fun and all. वो थोड़ी serious है, but also because life has made her a little bit serious And I think all with that. this show also जो main message इसमें है, obviously because we are going through such a difficult time, बट लाइफ में और भी चीज़ें हो रही थी जो लाइक अंजलि इज गोइंग थ्रू अ डिवोर्स इन द शो, वो सब होना बंद नहीं हुआ था किसी की भी लाइफ में. तो सूरज ने आके उसकी लाइफ का वो पार्ट आई थिंक उसको उससे बाहर निकाल दिया, बिकॉज हम सब लॉकडाउन में बंद तो हो गए थे लेकिन लाइफ फिर भी चढ़ते रहती है. Hope. सो आई थिंक दैट मैसेज कि कोई ना कोई है जो आपको हेल्प कर सकता है. I think that's the biggest thing. Like, Yeah. you don't have to give up on hope. Just a sense of hope. And so I think that, yeah, to answer your question, अंजलि जी के कैरेक्टर से मैं रिलेट, सांझ से मैं रिलेट इतना नहीं करती हूँ, लेकिन अपने कैरेक्टर से बिल्कुल रिलेट करती हूँ. And I think अंजलि भी सांझ से ज़्यादा सूरज है Yeah. रियल लाइफ में. तो वो पूरे शूट में वही बोलती थी कि अरे हम ये सब- तो मैं हूँ लाइक रियल लाइफ में, क्योंकि वो बहुत फिल्मी हम सब बहुत मस्ती करते हैं. I don't think anyone is like the Sanj character that much, but But there are people There who are are people. going through things like that. But Yeah. So we just want to tell them that there's a way out. You don't have to give up in any way. And I think मीनल जो गरिमा का कैरेक्टर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अंजलि के लाइफ में, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली इन टच. तो उनकी लाइफ में वो चेंज लेके आती है अनिल सर के साथ, सूरज के साथ, which is Yeah, very